हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग अभी मेंस्ट्रुएशन का सेट कर रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन में हम लोग ने 5 वीडियो देखा। ये छठा सीरीज़ है, पार्ट 6 इसको कह सकते हैं आप। और पार्ट 6 जो है हमारा 126 से 150 क्वेश्चन तक चलेगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 126 कह रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका एरिया है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। अगर इसके अंदर एक स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल इस सर्किल का डायमीटर होगा, और जो कि इसका रेडियस 8 है तो ये टोटल 16 होगा। तो अगर डायगोनल 16 है तो इसका डायमीटर भी 16 है, और इसका जो लेंथ होगा एक साइड का वो 8√2 हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि 1:1:√2 यूनिट होता है, या 1 ही होता है तो ये 1/√2 होता है। बहुत पहले से हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो 8√2 हुआ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 8√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 2 दैट इज़ 128। नेक्स्ट देखते हैं। 127 कह रहा है ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्किल। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक सर्किल जो है इंस्क्राइब्ड है, यानी ये इन सर्किल होगा। ये एक इन सर्किल, ये टच करेगा इसको। ठीक है, एंड ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। इसके अंदर एक स्क्वायर है जो कि कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द स्क्वायर इज। तो ट्रायंगल और एरिया का, ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर के एरिया के बीच का रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। अगर हम इसको लेते हैं ए, इसके साइड को, तो जो इसका इन रेडियस का साइड हो जाएगा, इन रेडियस जो होगा वो हो जाएगा a/2√3। और a/2√3 अगर इन रेडियस हो गया r, तो ये पूरा जो हो गया वो हो गया डायमीटर जो हो गया। डायमीटर को अगर डी कंसिडर करते हैं तो d इज इक्वल टू हो गया a/√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा इधर, a/√3। सॉरी, ये 3 है। ठीक है, तो a/√3 अगर d हो गया तो एक साइड कितना होगा। अगर इसके साइड को हम लोग s कंसिडर करते हैं तो s इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, a/√6। क्योंकि ये 1 यूनिट होता है तो ये 1/√2 यूनिट होता है। तो 1/√2 यूनिट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√6 हो जाएगा, a/√6। अब अगर एरिया के बारे में देखेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4a², ट्रायंगल का एरिया। और अगर स्क्वायर का एरिया देखेंगे तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा रेशियो में a² डिवाइडेड बाई 6। a² कटा, ये 2 से, ये 3 से, दैट इज इक्वल टू 3√3 रेशियो, सॉरी 3√3 रेशियो 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है 128 द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दैट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दैट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सॉरी सर्कम सर्किल। इसका सर्कम सर्किल क्या होगा, ये सर्कम सर्किल कहलाता है। जो इसके बाहर एक वृत्त बनता है जो कि इसके तीनों वर्टेक्स को टच करता है, ये सर्कम सर्किल हो गया। तो इसका अगर कहते हैं अगर a होगा तो सर्कम रेडियस जो होता है वो हमें पता है a/√3 होता है। तो ये a है, ये a/√3 है। तो अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4a² रेशियो। अगर सर्कल के एरिया का बात करें तो इसका रेशियो हो जाएगा, इसका चूँकि रेडियस है a/√3 तो ये हो जाएगा पाई इंटू r² दैट इज a²/√3 का स्क्वायर 3। a² कटा 3/4 यानी 3:4 पाई, सॉरी 3√3:4 पाई हो जाएगा। ये आपका कटेगा, 3 ऊपर गया, 3√3:4 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिटवीन द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर
एंड ए सर्किल ऑफ circumference 44 सेंटीमीटर, विच फिगर हैज़ लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर है 44, पेरीमीटर 44 है तो एक साइड 11 का होगा, तो एक साइड 11 का होगा तो एरिया जो है 121 हो गया। चलिए ये तो समझ में आ गया, ठीक है। एक सर्किल का देखते हैं। एक अगर सर्किल है उसका सरकमफेरेंस 44 है अगर, यानी 2πr इज इक्वल टू 44 है अगर, तो अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो r इज इक्वल टू 22/7, 22 दूनी 44 कट जाएगा और r इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब जब r 7 आ गया तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 गुने 7 दैट इज़ 154। ऑब्वियस है कौन सा बड़ा है, सर्किल बड़ा है। सर्किल कितना बड़ा है, तो 154 में से 121 घटाएंगे 33 बचेगा, तो सर्किल बड़ा है कितने से, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है। 130 नंबर देखते हैं, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड आर द सेम। पेरीमीटर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एंड ए सर्कुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड आर सेम। इसका और इसका पेरीमीटर सेम है। इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 3850, इसका एरिया 3850 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो देखते हैं 3850 है तो 3850 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मीन्स 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, अगर 22 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा, कैसे कटेगा, 11 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 5 बार में, 0 बार में, 11 से ये 2 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 175 बार में, 175 गुने 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 35। जब आर इज इक्वल टू 35 हुआ तो यहाँ से हम 2πr निकाल सकते हैं, जिससे इसका सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो 2πr कितना हो जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने 35, यानी ये कटा 5 से, 5 दूनी 10, 220 हो जाएगा। जब 220 इसका सरकमफेरेंस हुआ तो इसका भी पेरीमीटर जो है वो भी 220 ही है। 220 यानी एक साइड कितने का होगा, 55 का होगा। तो स्क्वायर कितना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर हमको पता है 5 5 25 और 5 गुने 6 30, 25 होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। एरिया जो है एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का वो इक्वल है। ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, वो इक्वल है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ इज लेस देन 3 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर x है तो ये x+5 है और ये x+3 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, और एरिया दोनों का इक्वल है। अगर एरिया इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है x+5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, सॉरी ये माइनस होना चाहिए क्योंकि लेस है, x-3 के, ये कह सकते हैं, माइनस होगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x मीन्स प्लस 2x माइनस 15, और एक्स स्क्वायर कटा, यानी x इज इक्वल टू 7.5। अगर x इज इक्वल टू 7.5 आया तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल पूछ रहा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा। तो ये x इज इक्वल टू 7.5 आया तो ये कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 3 करेंगे और ये हो जाएगा 4.5। तो 12.5 प्लस 12.5 25, और 4.5 प्लस 4.5 9, 25 और 9 हो जाएगा आपका 34 सेंटीमीटर, एंड 34 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 32 नंबर कह रहा है इफ़ ए वायर इज बेंट इनटू शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक वायर को बेंट किया रहा है एक शेप ऑफ द स्क्वायर के बराबर, एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 81 स्क्वायर मीटर। 81 स्क्वायर मीटर अगर एरिया है तो ऑब्वियस है ये 99 होगा सारा, ठीक है। व्हेन द वायर इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर शेप द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल इज। अब इसको क्या किया, एक सेमी सर्किल बना दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये वायर कितना लंबा होगा, तो ये लंबा कितना होगा 9 9 9 9 यानी 36 सेंटीमीटर का होगा वायर। इस 36 सेंटीमीटर को 2r प्लस पाई आर, क्योंकि 2πr पूरा होता है, बट ये कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर और ये हो जाएगा 2r, ठीक है। तो 2r प्लस पाई आर करते हैं तो ये होता है, तो और ये टोटल 36 होता है, ये टोटल आ रहा है 36। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं एक बार,
R इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 22/7 इज इक्वल टू 36। तो R इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 14 प्लस 22 36, 36 36 कटा 7 गया, R इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। जब R इज इक्वल टू 7 हुआ, ये अगर 7 हो गया, रेडियस इज इक्वल टू, अब पूछ रहा है इसका एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो पूरे का एरिया होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 22/7 गुने 7 गुने 7 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कटा, ये 2 11 से कटा, 11 बार में 11 इंटू 7 कितना हो गया, 77। सो 77 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 133 कहता है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 160 मीटर्स एंड द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज 48 मीटर्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 160 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर है 160 मीटर एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज 48 मीटर। मतलब अगर ये x है और ये y है, ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 है, और x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है, तो x प्लस वाई बराबर 80 होगा। ये तो समझ में आ रहा हो, क्योंकि पेरीमीटर पूरा 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले इस x और y का वैल्यू निकालेंगे तो एरिया पता चल जाएगा। चलिए इसको अगर करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमको x इज इक्वल टू 40 और 24 64 और y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 64 और 16 मिलता है। 64 और 16 अगर एरिया होता है इसका, और यही एरिया है स्क्वायर का, जो कि सेम है स्क्वायर का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसमें से 16 निकला और 4 बचा, 4 जो है 2 बन के बाहर निकलेगा, 16 दूना 32, तो x इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यही आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 134 पे कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज विथ बेस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ साइड 12 सेंटीमीटर। देखिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ बेस 12 सेंटीमीटर, बेस है 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ साइड 12 सेंटीमीटर, इसके एरिया के बराबर है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो इसका भी एरिया बराबर है 144 है, तो 144 जो है वो बराबर होगा 1/2 इंटू 12 गुना एच के। 1/2 12 गुना एच यानी 6, और 144 से 6 कटा तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। तो 24 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर which has the same perimeter as a rectangle with length is 48 meter and is 3 times its breadth। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा जिसका जो है सेम पेरीमीटर है एक रेक्टेंगल के, जिसका लेंथ जो है 48 है, और 48 जो है ये 3 गुना है इसके ब्रेथ से, तो 48 3 गुना है, तो ये कितना होगा, 16 3 48, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का एरिया सेम है, तो इसका एरिया क्या होगा, 48 मल्टीप्लाइड बाई 16। जब इसका एरिया होगा तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 16 256 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच हैज सेम पेरीमीटर एज ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 48 and is 3 times its breadth। 3 times its 16 into 256 into 3 कुछ अलग आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, विच हैज़ सेम पेरीमीटर, सॉरी मैं एरिया को रिलेट कर दिया यहाँ पे, उसका पेरीमीटर सेम है उसके स्क्वायर के पेरीमीटर से, यहाँ पेरीमीटर लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 48 प्लस 16 64, 64 दूनी 128 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो 128/4 करेंगे तो x का जो वैल्यू है, जो एक
ये स्क्वायर होगा, उसका साइड अगर x मानते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 32। अब 32 का अगर स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर एरिया के लिए, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1024। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 136 कह रहा है द स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस। एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ही बेस पे बना हुआ है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये एक स्क्वायर है। द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया अगर मान लीजिए लेंथ ए है, ये भी ए है, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कटा, दैट इज 4:√3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज्ड ए रीजन हैविंग द एरिया 121। एरिया 121 है तो ऑब्वियस है साइड जो है 11 होगा, और साइड 11 होगा तो टोटल पेरीमीटर उसका 44 होगा, तो 44 सेंटीमीटर का वो वायर है। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, अगर सर्कुलर उसको बेंट कर देते हैं अगर, तो देखिए तो ये टोटल 44 हुआ, तो 2 × 22/7 गुने r इज इक्वल टू, अगर 44 है तो r इज इक्वल टू 7 हम कह सकते हैं, और r इज इक्वल टू 7 है तो देन द एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया क्या हो जाएगा इसका 22/7 गुने 7 और ये 7 कटा, 22 × 7 कितना हो जाएगा 154। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कॉपर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड हिज एरिया 121√3। अगर 121√3 है, इसका मतलब √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121√3, √3 कटा, 121 11 का स्क्वायर है, और 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो ए जो हो गया वो हो गया 22। अगर ए 22 हो गया तो एक ट्राइंगल का 3 साइड होता है, तो तीनों 22 हुआ, तो टोटल पेरीमीटर जो हो गया वो 66 सेंटीमीटर का हो गया, यानी 66 सेंटीमीटर जो है उस कॉपर वायर का लेंथ होगा। ठीक है। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द वायर। अब अगर इसको सर्किल में बेंड कर दिया, तो सर्किल में अगर बेंड किया जाता है तो ये टोटल 66 होगा। तो अगर 2 × 22/7 2π इंटू r इज इक्वल टू 66 कह रहा है, अगर ये 3 से कटा तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 21/2। r इज इक्वल टू 21/2 हो गया। अब इसका एरिया अगर निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा पाई, यानी 22/7 गुने 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2। ये कटा इससे 3 से, ये कटा इससे 11 से, 11 तिया 33, या कह सकते हैं 21 तिया 63 गुने 11, और 63 गुने 11 हो जाएगा 900, सॉरी 693 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 346.5। तो 346.5 इज द रिक्वायर्ड आंसर 138। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है ए कॉपर वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 81। फिर से एरिया 81 है, यानी 9 और 9 चौके 36, तो टोटल 36 हो गया इसका कॉपर वायर का लेंथ। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल का अगर होगा तो इसका रेडियस पूछ रहा है, तो सेमी सर्किल होगा तो क्या हो जाएगा 2r + πr इज इक्वल टू 36। तो r कॉमन लिए, 2 + 22/7 इज इक्वल टू 36, 7 दूनी 14 + 22 36, 36 कटा, r इज इक्वल टू आ गया 7। तो रेडियस ही पूछ रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। होप सो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारा चीज़। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। कह रहा है एट द कॉर्नर ऑफ द triangular field of side 26, 28 and 30 meter, a cow is tethered by a rope of length 7 meter, sorry। ठीक है। द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड बाय द काउ, अनग्रेज्ड बाय द काउ पूछ रहा है, वो जो एरिया होगा देखते हैं। यहाँ एक काउ बांधा हुआ है, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए। ये है 26, ये है 28 और ये है 30। ठीक है, ये काऊ बांधा हुआ है तीनों रोप पे। काऊ जो है इतना चढ़ती है, यहाँ से इतना चढ़ती है और यहाँ से इतना चढ़ती है। टोटल 7 मीटर का रोप है, तो 7 मीटर से जाके ऐसे चढ़ लेगी पूरा, ये भी चढ़ लेगी और ये भी चढ़ लेगी। बचेगा कितना, ये वाला पोर्शन बच जाएगा।
और इसी पोर्शन का एरिया पूछ रहा है कि अनग्रेज्ड फील्ड का एरिया कितना होगा। तो ये एरिया कितना होगा, अगर इस पूरे ट्रायंगल का निकाल के ये तीनों एरिया जो है, ये एरिया तीनों अगर माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा। और ये तीनों एरिया है कितना, एक तीनों मिला के एंगल देखिए, ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री, यानी एक ये सेमी सर्किल का एरिया है जिसका जो रेडियस है वो 7 मीटर का है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो कैसे निकलेगा, 26, 28, 30। ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं सबसे पहले। ठीक है, जब ट्रिपलेट नहीं है तो हीरोस फार्मूला एक मेरे पास लास्ट उपाय बच जाता है। तो हीरोस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो देखिए तो कितना होता है इसका एरिया, 30, 28 और 26 को अगर प्लस करते हैं तो 30 प्लस ये हो जाएगा 80, 84 हो जाएगा। 84 डिवाइडेड बाई 2 42, तो एक 42 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये हुआ 16। तो चलिए बाहर निकल गया 4 बन के। ठीक है, 7 छक 42 और 7 दूनी 14, तो 7 भी बाहर निकल गया। 6 इसमें से बचा था, इसमें से 6 निकाले, इसमें 2 बच गया, यानी 6 भी बाहर निकल गया। इसका 2 और इसका 2 मिल के 2 बाहर निकल गया। ये टोटल एरिया हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे मैं किया, इसमें कैलकुलेशन जरा सा भी नहीं करना है। तो 7 छक 42 और 42 गुने 4 गुने 2 यानी 84 गुने 4, यानी 84 गुने 4, ये टोटल एरिया हो गया ट्रायंगल का। इसमें से हम माइनस करेंगे किसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब सेमी सर्किल का एरिया, जितना वो चरा है। ठीक है, जितना ग्रेज किया है वो। ठीक है, कितना हुआ है, ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो पाई मीन्स 22/7, तो 22/7 गुने 7 गुने 7 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 77। अगर 77 निकालते हैं इसमें से, देखिए तो यहाँ से 7 निकालते हैं तो बच क्या जाता है, 12 7 84, 12 चौके 48 माइनस 11, 48 माइनस 11 इज इक्वल टू 37 इंटू 7 कम्स टू 259 एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 141 नंबर की तरफ। कह रहा है द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन होता है स्क्वायर के डायगोनल पे। ये अगर स्क्वायर है तो ये इसका डायगोनल है, इस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू द दैट ऑफ द स्क्वायर इज, तो स्क्वायर और ट्रायंगल और स्क्वायर के रेशियो क्या होगा उसके एरिया का। तो ये अगर ए है तो ये a√2 होगा। तो देखते हैं ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज़ 2a का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस टू एक स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये कटेगा, ये 2 से कटेगा, दैट इज़ √3:2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए काउ इज टाइड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड 30 मीटर 20 मीटर बाई ए 14 मीटर लॉन्ग रोप। एक काउ है, ठीक है, ए काउ इज टाइड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक 30 मीटर का और 20 मीटर का लंबा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। एक कॉर्नर पे 14 मीटर लंबा एक रस्सी से एक काउ को बांध दिया गया है। ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन दैट सी कैन ग्रेज इज, कितना वो चर लेगा, तो इतना दूर चरेगा वो। एक क्वार्टर सर्किल है 14 सेंटीमीटर का, ये का 14 मीटर के रेडियस का, तो कितना हो जाएगा ये, पाई r²/4 यानी 22/7 गुने 14 गुने 14 डिवाइडेड बाई 4। 4 क्यों, क्योंकि ये क्वार्टर सर्किल है एक। तो अगर ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 2 बार में, ये से कटेगा 7 बार में, और ये हो जाएगा 22 गुने 7 154। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 कह रहा है ए सर्किल एंड ए स्क्वायर, ए सर्किल एंड ए स्क्वायर हैव इक्वल एरियाज। ठीक है, एक सर्किल है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया इक्वल है। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज,
इसका अगर साइड मान लीजिए ए है, इसका अगर आर है, तो कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो रेशियो ऑफ ए बाई आर कितना होगा? तो ए बाई आर हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 1 का रूट अंडर, यानी रूट अंडर पाई इज टू 1। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं 144 की तरफ। कह रहा है द इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर इक्वल, अगर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, एंड द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज 1:2, मतलब ये 2 यूनिट है तो 1 यूनिट है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट। ठीक है, तो मानते हैं कि अगर ये सपोज कीजिए कि 4 होगा तो ये 2 होगा, तो ये भी 4 होगा, ये भी 2 होगा, मान लेते हैं अपने से। तो टोटल एरिया टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 4 8, 2 10 2 12, तो ये भी 12 होगा, तो ये 3 3 का होगा, 3 3 3 3। तो इसके अब रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो क्या होगा? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, और इसका रेशियो 3 का 9, 8:9। आगे बढ़ते हैं 145 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर, ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर, दोनों सेम है। ऑल्सो वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल का बोल रहा है, यानी यहाँ रेक्टेंगल होगा, यह गलती से मिसप्रिंट हुआ है ट्राइंगल, इसको आप लोग रेक्टेंगल समझिएगा एक बार फिर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये फिगर, ये जो है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम, वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए तो नहीं होगा, ये ए होना चाहिए, ये ए सॉरी, ये ए होगा। ठीक है, तभी तो पेरीमीटर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टू द ट्राइंगल इज, अगर ये ए है, यानी अगर मान लीजिए कि ये ए ना लेके हम इसको 4 मान लेते हैं, ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, यानी टोटल 12, तो ये 4, तो ये 4 8 हो गया, तो ये पक्का 2 2 होगा 12 बनाने के लिए। अब इसका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द ट्राइंगल करेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 8, और ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 4 स्क्वायर, यानी 16, ये हो जाएगा 4√3, ये कटेगा 2 से, यानी 2:√3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ वैल्यू लेके ऐसे ही बहुत सिंपली बना लेंगे, पूरा फार्मूला पे जाएंगे तो बहुत लेट लगेगा, ये सबसे शॉर्टकट होता है। ठीक है, कह रहा है 46 द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ इज ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल है वो साइड ऑफ द स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी ये सर्किल होगा एक। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल एंड द स्क्वायर इज, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा? अगर ये मान लीजिए कि आर है तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा सर्किल का, और स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई/1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 47 देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 25% एंड द विथ इज डिक्रीज बाई 20%, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, देखिए तो एरिया होता है क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को 25% बढ़ाया जा रहा है, 25% बढ़ाया जा रहा है, यानी 4 से बढ़ा के 5 कर दिया जा रहा है। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 से 1 बढ़ा के 5 किया जा रहा है, और 20% से डिक्रीज़ किया जा रहा है, मतलब 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से डिक्रीज़ करके फिर से 4 कर दिया जा रहा है। तो अगर ये दोनों किया जा रहा है तो ये दोनों करेंगे तो ये 20 और 20 होगा, यानी कोई चेंज ही नहीं होगा, यानी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 10%। तो फिर 10% मतलब 1/10 इंक्रीज किया जा रहा है लेंथ को, तो 10 से 11 डिक्रीज़ किया जा रहा है ब्रेथ को, यानी 10 से 9, यानी 100 से 99 किया जा रहा है। इसका मतलब 1 डिक्रीज़ किया जा रहा है, कितने में? 100 में, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 1% का डिक्रीज़ होगा, परसेंटेज चेंज 1 होगा, और 1% होगा क्या? डिक्रीज़ होगा, ना कि इंक्रीज़ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। कह रहा है द पेरीमीटर इंक्रीज्ड इन द एरिया ऑफ a rectangle if each of the side is increased by 20%।
ठीक है, सॉरी परसेंटेज इंक्रीज है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दोनों साइड, ठीक है, रेक्टेंगल का 20% इंक्रीज कर रहा है। तो 20% मतलब 1/5, यानी 5 से बढ़ के 6 हो रहा है, फिर से 5 से बढ़ के 6 हो रहा है, तो 25 से बढ़ के 36 हुआ, 9 बढ़ा कितने में, 25 में, सॉरी 9 नहीं बढ़ा, 11 बढ़ा, 11 बढ़ा 25 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से कटा कितना हो गया 44%। ये सक्सेशन रूल याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जगह काम आता है इसका, स्कोप बहुत है। अर्थमेटिक में तो पूछिए मत, हर जगह ये काम आता है, और एडवांस में बहुत जगह काम आता है। और नहीं तो आपके पास एक और फार्मूला है, a+b+ab/100 वाला, a+b+ab/100, 20% इंक्रीज कर रहा है, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये भी आपका 44% आएगा, ये हो जाएगा 40, और ये 2 0 कटेगा, ये 20 है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 40×4 = 44। तो इससे भी आ जाता है आंसर, या सक्सेशन रूल से भी आप आसानी से ला सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज रिड्यूस्ड बाई 50%, इट्स एरिया विल रिड्यूस्ड बाई, तो एरिया कितना रिड्यूस करेगा अगर सर्कमफेरेंस को 50% रिड्यूस कर देंगे। तो देखिए सर्कमफेरेंस 50% रिड्यूस हुआ, यानी आर कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस होता है कितना है 2πr, 2π तो कभी भी कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज होगा किसमें, बस रेडियस में होगा। और अगर रेडियस चेंज होगा तो एरिया जो होता है क्या होता है πr², यानी उसमें आर 2 बार आता है, आर 2 बार आता है तो एक बार और फिर एक बार और आर, 50% से रिड्यूस हुआ, 50% का मतलब 1/2, यानी 2 से मिलके 1 हो गया, यहाँ भी 2 से मिलके 1 हो गया, यानी टोटल 4 से 1 हो गया, यानी 3 डिक्रीज किया कितने में 4 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 75%। होप सो दोस्तों ये परसेंटेज वाला गेम आपको समझ में आ रहा होगा। आगे वीडियो में बहुत सारे इसका क्वेश्चंस है, तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो भी बहुत अच्छे से देखिएगा, कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।